नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी इलोन मस्क। कहा जाता है कि यहाँ इंसान यदि किसी चीज़ को एक बार सोच लेता है तो उसे क्रिएटिविटी के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ वो सब पूरा करके ही मानता है, चाहे वह काम असंभव हो, चाहे वह काम को करने में कितना भी वक्त लगे। बस इस इंसान को कुछ सोचने की ही देरी होती है और यह इंसान उस काम को करने में लग जाता है। इस इंसान के मन में सिर्फ एक ही बात बैठ चुकी है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान सदी में 3 से 4 ही ऐसे पैदा होते हैं। इलोन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान हो चुका था। इलोन मस्क एक बात हमेशा बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ये सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी इसी सकारात्मक सोच, बुलंद इरादों और असफलता से बिना डरे इस इंसान ने स्पेस में एक स्पेसएक्स नाम की एक एजेंसी बना दी। जो काम नासा नहीं कर सका वो काम इस इंसान ने बखूबी करके दिखाया है। और यहाँ सारा ज्ञान पुस्तक और इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने हासिल करके दिखाया और रॉकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। इलोन मस्क की जिंदगी रिस्क, फेलियर और असफलता इन तीनों से भरी पड़ी है। तो आइए जानते हैं इस महान इंसान की अद्भुत कहानी, संघर्ष की कहानी और अद्भुत कारनामे। इलोन मस्क का पूरा नाम इलोन रिवे मस्क है। इनका जन्म 28 जून 1971 को अफ्रीका में हुआ था। इलोन मस्क की माता का नाम इमई मस्क है जो एक पायलट और डाइटिशियन थी। इलोन मस्क के पिता का नाम इरोल मस्क है जो एक इंजीनियर और पायलट थे। इलोन मस्क कई कंपनी के मालिक है। पेपल, टेस्ला मोबाइल, इन कंपनियों के इलोन मस्क मालिक है। इलोन मस्क का दिमाग बचपन से ही किताबों को पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी उन्होंने। तो किताबों को पढ़ पढ़ कर उनमें इतना जुनून आ गया था कि इसी की वजह से उन्होंने आज दुनिया में कई अद्भुत काम कर डाले। जहां 10 से 11 साल की उम्र के बच्चे खेलकूद में लगी रहते हैं, दूसरी ओर इस इंसान ने कई किताबों को पढ़ डाला था। जिस किताबों को पढ़ने में नॉर्मल आदमी को 10 दिन लग जाते हैं, वहाँ किताब इस इंसान सिर्फ 3 दिन में ख़त्म कर देता है। किताबों को पढ़ने में इतना शौक था कि इन्होंने स्कूल की पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली और नई किताबों का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने 10 साल की उम्र में किताबों और इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा कर 10 साल की उम्र में कंप्यूटर सीखने में रुचि दिखाई, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग कहते हैं। किताबों को पढ़ने में इतना फोकस था कि इनका आसपास की आवाज़ें सुनाई भी नहीं देती थी। आसपास की आवाज़ें इनको सुनाई भी नहीं देती थी और इसी की वजह से उन्होंने आज इस दुनिया में कई अद्भुत काम कर डाले। 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर वीडियो गेम बना डाली और किसी कंपनी को $500 में बेच दी। यहीं से आया उन्हें टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान। बचपन से ही टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था उन्होंने। 17 साल की उम्र में अपनी यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद वो PhD करने पहुँचे। वहाँ 2 दिन के अंतराल वो वापस आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि एक बिजनेस की नींव धरी जाए। फिर उन्होंने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके X.com में एक कंपनी की शुरुआत की। फिर वहाँ कंपनी एक इन्फिनिटी कंपनी में जुड़ गई। आज उस कंपनी का नाम पेपल कंपनी के नाम से जाना जाता है। पेपल कंपनी जब से एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करती है, यहाँ मनी ट्रांजैक्शन के लिए बनाई गई है। फिर पेपल कंपनी को एक eBay नाम की कंपनी ने $100 मिलियन देकर खरीद लिया था। और फिर उन्होंने और सारी जानकारी और ज्ञान इंटरनेट और पुस्तकों के माध्यम से इकट्ठा कर X.com एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि रॉकेटों को लॉन्च करना अंतरिक्ष में। फिर उन्होंने सन 2030 तक सपना देखा कि वो लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद टेस्ला कंपनी सन 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर इलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी की स्थापना की। टेस्ला कंपनी की स्थापना करने का मकसद था कि लोगों को लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक कार प्रदान करना। टेस्ला कंपनी की कार से आज पूरी दुनिया वाकिफ है और कहा जाता है कि यदि कोई इंसान इस कार की टेक्नोलॉजी को हैक कर लेता है तो उस इंसान को 70 लाख रुपए कैश इनाम दिए जाएंगे और एक लग्जरी कार कंपनी की तरफ से फ्री दी जाएगी, ताकि कंपनी को ये पता लग सके कि उनकी आखिर मिस्टेक क्या हुई इस कार को बनाने में। फिर सन 2006 में स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष में जाकर 41 सेकंड के बाद विस्फोट हो गया। इसके बाद स्पेसएक्स ने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष में तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। फिर स्पेसएक्स ने अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, जो स्पेसएक्स में तो गया लेकिन ऑफ रूट हो गया। इसके बाद स्पेसएक्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी
इधर लगातार पैसों की शॉर्टेज चल रही थी, तो टेस्ला कंपनी में टेस्ला कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही थी। वो टेस्ला कंपनी फिर धीरे धीरे ठप होने लगी। यदि इस इंसान की जगह कोई और इंसान होता तो यहाँ भाग गया होता, यहाँ फिर कहीं पर जाकर मर गया होता, लेकिन यहाँ इंसान किस मिट्टी का बना है, यही सोचकर दुनिया तब भी हैरान थी और आज भी हैरान है। इसके बाद इलोन मस्क ने सोचा कि एक आखिरी दाव देखा जाएगा, या तो अब सफल बनकर मैं इतिहास रच दूंगा या फिर असफल होकर कंगाल होकर मैं अपना पेट तो पाल ही लूंगा। फिर इलोन ने सब कुछ दांव पर लगाकर एक चौथा रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। दुनिया की नज़र इलोन मस्क और रॉकेट पर थी। चौथा मिशन सक्सेसफुल हो गया। इधर मिशन सक्सेसफुल हुआ, उधर नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इलोन मस्क को दे दिया गया। फिर सन 2008 में इलोन मस्क को टेस्ला कंपनी का CEO बना दिया गया। इसके बाद सन 2016 में टेस्ला कंपनी सोलर सिटी में सोलर सिटी मुहैया कराने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। फिर सन 2016 में न्यूरालिंक कंपनी के को फाउंडर बना दिए गए इलोन मस्क। आज पूरी दुनिया वाकिफ है, आज पूरी दुनिया इलोन मस्क को जानती है। यहाँ एक ऐसा इंसान है जो शेयर होल्डर्स का बाप कह सकते हैं इसे। यदि इलोन मस्क बोल दे कि यदि किसी कंपनी के शेयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट है तो वह कंपनी के शेयर आप ग्रो करने लगता है। और यदि वो बोल दे कि इस कंपनी के शेयर में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वह कंपनी के शेयर अचानक गिरने लगते। शेयर होल्डर्स के बाप बनकर बैठे हैं और इस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान है इलोन मस्क। जो एक समय था कि वो हार गया था, आज एक समय है कि दुनिया का सबसे बेस्ट और अमीर इंसान है इलोन मस्क। आपने यह कहानी से क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।